बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस से बाखबर रह सकें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं तो लाइक करें और हमें आगे बढ़ाने का हौसला दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस सबसे पहले देखने का मौका मिले। हमारी मेहनत को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग हमारी वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, और आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मुसलमानों की हबशा की हिजरत और शआब बिन अबी तालिब में कैद होना। बकिया हिस्सा। बादशाह ने कहा कि जो कुरान तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं वो कुछ मुझे सुनाओ। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरह मरियम की अव्वल आयतें पढ़ी, जिनको सुनकर बादशाह भी रो दिया और उसके पादरी भी जो कसरत से मौजूद थे सब के सब इस कदर रोए कि दाढ़ियाँ नम हो गईं। इसके बाद बादशाह ने कहा कि खुदा की कसम, ये कलाम और जो कलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे एक ही नूर से निकले हैं, और उन लोगों से साफ इनकार कर दिया कि मैं इनको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। लोग बड़े परेशान हुए कि बड़ी जिल्लत उठाना पड़ी। आपस में सलाह करके एक शख्स ने कहा कि कल मैं ऐसी तदबीर करूँगा कि बादशाह इनकी जड़ ही काट दे। साथियों ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लोग अगरचे मुसलमान हो गए मगर फिर भी रिश्तेदार हैं। मगर इसने न माना। दूसरे दिन फिर बादशाह के पास गए और जाकर कहा कि ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनको अल्लाह का बेटा नहीं मानते हैं। बादशाह ने फिर मुसलमानों को बुलाया। सहाबा कराम फरमाते हैं कि दूसरे दिन के बुलाने से हमें और भी ज़्यादा परेशानी हुई। बहरहाल वो लोग गए। बादशाह ने पूछा कि तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो? उन्होंने कहा वही कहते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी शान में नाजिल हुआ कि अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल हैं, उसकी रूह में हैं और उसके कलमे में जिसको खुदा ने किनवारी और पाक मरियम की तरफ डाला। नजाशी ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसके सिवा कुछ नहीं फरमाते थे। बहरहाल वो लोग गए। बादशाह ने पूछा कि तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो? पादरी लोग आपस में कुछ बातें करने लगे। नजाशी ने कहा कि तुम जो चाहो कहो। इसके बाद नजाशी ने उनके तोहफे तहाइफ वापस कर दिए और मुसलमानों से कहा कि तुम अमन से रहो, जो तुम्हें सताए उसको तावान देना पड़ेगा। और उनका ऐलान भी कर दिया कि जो शख्स उनको सताएगा उसको तावान देना होगा। इसकी वजह से वहाँ मुसलमानों का इकराम और भी ज़्यादा होने लगा और इस वक्त को ज़िल्लत से वापस आना पड़ा। तो कुफ़ार मक्का का जितना भी गुस्सा था, जोश करता, ज़ाहिर है इसके साथ ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने ने उनको और भी हर वक्त इसी फिक्र में रहते थे कि लोग इनसे मिलना जुलना बंद हो जाए और इस्लाम का चिराग किसी तरह बुझे। इसलिए सरदारान मक्का ने एक बड़ी जमात ने आपस में मशवरा किया कि अब खुल्लम कुल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन कत्ल कर देना भी आसान काम न था, इसलिए कि बनु हाशिम भी बड़े हत्ते और ऊंचे तबके के लोग थे। अगर जो मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन जो मुसलमान नहीं थे वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल पर आमादा न थे। इसलिए इन सब कुफ़ार मक्का ने मिलकर एक मुआहिदा किया कि सारे बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब को बाइकाट किया जावे। कोई शख्स अपने पास बैठने न दे, न उनसे कोई खरीदो फरोख्त करे, न बातचीत करे, न उनके घर जाए और न उनको अपने घर में आने दे। और इस वक्त तक सुलह न की जाए जब तक वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए हवाले न कर दें। ये मुआहिदा ज़ुबानी गुफ्तगू पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि यकुम मुहर्रम 7 नबवी को एक मुआहिदा तहरीरी लिख कर बैतुल्लाह में लटकाया गया ताकि हर शख्स इसका एहतराम करे और इसको पूरा करने की कोशिश करे। और इस मुआहिदे की वजह से 3 बरस तक सब हजरात 2 पहाड़ियों के दरमियान एक घाटी में नज़रबंद रहे। न कोई इनसे मिल सकता था, न ये किसी से मिल सकते थे, न मक्का के किसी आदमी से कोई चीज़ खरीद सकते थे, न बाहर के आने वाले से किसी ताजिर से मिल सकते थे। अगर कोई शख्स बाहर निकलता तो पीटा जाता और किसी ज़रूरत का इजहार करता तो साफ जवाब पाता। मामूल सामान गल्ला वगैरह जो उन लोगों के पास था वो कहाँ तक काम देता। आखिर फाकों पर फाके गुजरने लगे और औरतें और बच्चे भूख से बेताब होकर रोते और चिल्लाते, और उनके आज़ा को अपनी भूख और तकालीफ से ज़्यादा उन बच्चों की तकालीफ सताए। आखिर 3 बरस के बाद जब अल्लाह के फजल से वो सहीफ़े दीमक की नज़र हुआ और हजरात की ये मुसीबत दूर हुई, 3 बरस का ज़माना ऐसे सख्त बाइकाट और नज़रबंदी में गुजरा, और ऐसी हालत में उन हजरात पर क्या मुशक्क़तें गुजरी होंगी वो ज़ाहिर है। लेकिन इसके बावजूद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन निहायत साबित कदमी के साथ अपने दीन पर जमे रहे। बल्कि इसकी इशारे में शेख लिखते हैं, ये तकालीफ और मुशक्क़तें उन लोगों ने उठाई हैं जिनके आज हम नाम लेवा कहलाते हैं,
اور اپنے آپ ان کا پیروکار بتلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ترقی کے باب میں صحابہ کرام جیسی ترقیوں کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن کسی وقت ذرا غور کرتے ہیں، یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان حضرات نے قربانی کتنی فرمائی اور ہم نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، مذہب کی خاطر کیا کیا۔ کامیابی ہمیشہ کوشش اور سعی کے مناسب ہوتی ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ شعر بدنی اور دنیاوی طلبی میں کافروں کے دو بدوش چلیں اور اسلامی ترقی ہمارے ساتھ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس میرے بھائیوں، جو کچھ پڑھا گیا اللہ اس پر ہم کو عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی بلکہ تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، یہ میری اور آپ کی زندگی میں کیسے آئیں، اس کے لیے محنت ہے۔ اسی محنت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مختلف علاقے، مختلف قبیلے، مختلف قوموں میں نبی بنا کر بھیجا۔ بس میرے بھائیوں، جو کچھ پڑھا گیا اللہ اس پر ہم کو عمل کی توفیق۔ جنہوں نے کلمے کی دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو جس نے وقت کے نبی کی بات کو مانا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے نہیں مانا وہ ناکام ہو گیا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ کام ہر کلمہ پڑھنے والے کے ذمے ہے کہ کیسے دین اپنے آنے والے لوگوں تک پہنچائے، کہ خود میرے اعمال بھی جنت میں جانے والے ہو جائیں اور کیسے ساتھی کے اعمال بھی جنت میں جانے والے ہو جائیں۔ جنہوں نے کلمے کی دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اس کے لیے میرے بھائیوں گلی گلی، نگر نگر اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا پڑے گا کہ اللہ کھلانے والے ہیں، اللہ رازق ہیں، زمین کو بنانے والے اللہ ہیں، آسمان کو بنانے والے اللہ ہیں، اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اس محنت کے لیے میرے بھائیوں سیکھنے سکھانے کا عمل ہے۔ جو چیز خود سیکھیں وہ دوسروں کو بھی، ساتھیوں کو بھی سکھائیں، جو سنیں وہ دوسرے ساتھیوں کو بھی۔ اس کے لیے میرے بھائیوں گلی گلی، نگر نگر اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا پڑے گا کہ اللہ کھلانے والے ہیں، اللہ رازق ہیں، زمین کو بنانے والے اللہ ہیں، آسمان کو بنانے والے اللہ ہیں۔ جیسے میرے بھائیوں کسی کام کو سیکھنے کے لیے اس کا ماحول میں جانا پڑتا ہے۔ اگر کسی کو لکڑی کا کام سیکھنا ہے تو اس کو لکڑی والے کے ساتھ جانا پڑے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں دین کی محنت کے لیے اس کو سیکھنا پڑے گا، تو اپنے فارغ اوقات لگا کر محنت کو سیکھیں اور مقام پر آ کر ہمیشہ کریں۔ نوٹ، اس کو زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ دین کی محنت عام ہو جائے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ جیسے میرے بھائیوں کسی کام کو سیکھنے کے لیے اس کا ماحول میں جانا پڑتا ہے۔ اگر کسی